हर प्रकार हर पल की सूचना हमें होनी चाहिए। ठीक है, जाओ। तुम जाओ महाराज, जाओ तुम, जाओ। ए चला ओ गुड्डू, नाम दिया करो मेरा। अच्छा सब ठीक है। मंत्री बोलिए। जाओ तुम प्रथम गेट पे जाओ। ठीक, खड़ा हूँ। अरे थक गए क्या? लगे आया। हे बहन। हाँ बोलो बहन। हे बहन, आज मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन अभी एक चीज की कमी है। वो कौन सी? कि सावने आया बादल छाए, चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं। हे बहन, अब मेरी नींद लग रही है, मुझे आज इधर देखो भैया, नींद लगने लगी है। और चारों तरफ पहरेदार लगे हुए हैं, दासियां भी पहरेदारी पे हैं। लेट जाओ।
देखो भैया, हेलो, इधर उषा अपने सहेली से सारा श्रृंगार करा के और कहती है बहना आप तो अपने घर को जाइए, हमें नींद बहुत आ रही है और विश्राम करने हैं। तो कि उषा सोई गई सत ठंडा की सपने में आए सपने की देखो भैया, जब अपने महल में उषा सो गई तो उनके साथ में पिया हाय उषा उठ के खड़ी हो गई। ये क्या हमारे स्वामी मेरे सपनों में आए और चले गए, ये क्या कि किस तरफ गया क्यों चला गया दासी से आया दिया
हेलो हे नाथ, आप कहाँ को चले गए? तुम्हारे बगैर मुझे चैन नहीं आता है कि खो गए हाथ से भी कोई। उषा पुनः फिर सो गई हैं अपने सतखंडा पे। और 40 मुद्रा हमारे बुलेंद्र भैया जी की तरफ से कमसार नगर गांव से भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान का सदैव कल्याण करें। अरे अभी तक मुझे लग रहा है मेरी बहन सोई हुई है। अरे बहना, अरे ओ बहना, अरे बहन, आपने ये क्या कहा? क्या? हे बहन, तुम कब आई? मैंने तो आपको उठाया और आप अचानक उठ के क्या बोल रहे थे? क्या बोल रही थी? आप मुझे प्रीतम क्यों बुला रही थी? तुमको प्रीतम बुलाऊंगी। हे बहन, आप पूछती हो किसका हमारे कांटा चुभा है? हाँ बहन। हे बहन, कि कांटा है कांटे वाली है, पर उस कांटे का लेकिन कांटे को मैं पकड़ नहीं पाई बहन। किंतु क्यों? क्या बहन, शायद मुझको सपना आया था इसीलिए बहन। ऐसा भी क्या सपने में देखा जो आपको इतनी बेचैनी हो रही बहन? हे बहन, कि सुगर सामने बदन परे काम रूप बलिहार, लहरी बहता मैं हुई सपनों में। बहना, उनका सामूला रूप है, अगर तुमको पता हो कहाँ रहते हैं। अरे बहन, मुझे मालूम तो नहीं, मुझे मालूम तो नहीं वो कहाँ रहते हैं, किंतु आपको मालूम है मैं उनका चित्र, यदि आप मुझे बताओगी तो मैं उनका चित्र जरूर बना के दिखा सकती हूँ आपको। क्या तुम दुर्गा जी के शक्ति से भूपों के चित्र बनाती हो? हाँ। हे बहन, तो इसमें देर मत करो। ठीक है बहन। हे बहन, कि कर हो जतना, हाय कर हो जतना, सखी सैया मिलन की
बहन जल्दी से ठीक है। आओ बहन। देखो बहन ये है। नहीं ये हमारे पीतल नहीं है। तो फिर ये नहीं ये भी नहीं। ये भी नहीं है। अच्छा अच्छा मैं आपको दिखलाती हूँ। अब देखो बस यही मेरा क्या बहन, जिसको तुमने सपनों में देखा था ये वही राजकुमार है। हाँ बहन, अगर तुम्हें नहला के दे दोगी तो तुम्हें अपना 9 लाख हार दे दूंगी। क्या बहन, ठीक है यदि आप मुझे अपना 9 लाख हार दे दोगी ठीक है बहन, मैं अवश्य इनको तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। ठीक बहन, जल्दी से जाओ। आज इधर अरे बहन शीघ्र से बाहर आओ। बहन बोलो बहन। जिनको आप इतना प्राणों से ज्यादा अधिक प्रेम करती थी उनको मैं लेके आ गई। सच में? हाँ बहन। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। देखना चाहोगी? हाँ ठीक है बहन, अवश्य, क्यों नहीं। ठीक है बहन। चलो बहन, मैं तुमको उनके पास लेके चलती हूँ। क्या यही है? हे बहन, जाओ तुम्हारा काम खत्म। तुमसे मैंने कहा तुम जाओ अपने गेट के बाहर। तो उनका काम खत्म होसे होगा, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जाती हूँ। हे स्वामी, कैसे तुम्हें जगाऊं हे प्राणनाथ कि तुम मेरे हृदय देवता हो, दासी प्राण में। सोते से जगा रही हो तो मेरी गलती है, लेकिन ये दिल भी क्या करे कि बिना बिना जगाए प्राणनाथ ये हृदय नहीं भर पाता है। या भोजन को तरस नहीं फालसा।
सकती हूँ, मैंने जगाऊंगी नहीं, अभी जागेंगे तब खुदा जाए। चली गई थोड़ी देर बाद हम कहाँ हैं? अरे हेलो हेलो हेलो, मैं तो अपने द्वारकापुरी में सो रहा था और मैं कहा गया, मेरे ताऊ कहाँ, मेरे बाबा कहाँ। महल में कोई है जो हमें बतला सके हमें यहाँ कौन लेके आया है? हे देवी, आप हमें स्वामी बतला रहे हो, कौन किसका स्वामी? सही करो भैया। हेलो, ये स्वामी, हाँ देवी। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन किसका स्वामी? ए देवी, एक बात आपसे पूछूं? बोलो। कि हे देवी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? और लाए मुझको क्या है आप अपना परिचय बतलाओ, आप कौन हो और हमें द्वारका से यहाँ किस लिए लाई हो? तुम परिचय पूछ रहे हो तो याद करो कि ये स्वर्गपुर राजधानी है। ये स्वर्गपुर राजधानी है, रहते हैं। ये घर उनकी बेटी का है, दासी अरे उनकी बेटी का है, राजधानी है, बारासुर में रहते हैं। ये घर उनकी बेटी का है, दासी को ऊंचा कहते हैं। आप हमें किस लिए? हाँ, कि तुम मेरे हृदय देवता हो, सपने में तुम्हें निहार
चरणों में मैं सब कुछ ये बलिहार। एक बात बताओ, जो कोई सपने में देखेगा उसे क्या प्रेम हो जाएगा और उसे तो ब्याह कर लोगी? देवी एक बात बतलाऊं, बोलो। भाई अदा ना दिखाओ अदा की दिखाओ अदा की नगीना तेरे चांद चेहरे से कि खड़े दूर की हो जरा खड़े दूर की हो जरा पास आओ गुलाबी गुलाबी स्वामी, यदि मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। सुनो, उषा ने कहा कि हम ऐसे चाहनहार नहीं तो आज तुम्हें कल यार को चाहे और निकल जाए मेरे दो नैन जोड़ के ऊपर। तुमको से अज्ञात नहीं ये जो तुम्हारी आंखें हैं, तुम जैसे हमें प्रीतम कह रही हो कि ये आंखें तुम्हारी तेरे जैसे ये आंखें तुम्हारी तेरे जैसे भरा कसम से तुम्ही ने स्वामी मुझे छोड़ के नहीं जाओ। ये प्यार और ये इकरार ये अपने पास रखो, मैं चला अपने जाऊं। जानते हो कि अब ना किसी को दिल में बिठाऊंगी, अब ना किसी को दिल में बिठाऊंगी। मैं भूल जाना मगर मैं ना भुलाऊंगी। देखो हमें परेशान मत करो, और हमारे बाबा भी रास्ता देख रहे होंगे। मैं ना जाने हमें कितनी देर से आप यहाँ रखे हो। मैं जा रहा हूँ अपने घर कर। ए मंत्री जाओ, तलवार उठा के मर जाओगी।
मर जाओ, हमसे क्या मतलब, जाओ। हमें जाने देर हो रही है। हरी हरी बरसी में देखी पौरा नहीं रहे। तेरी बरसीम तुझी को मुबारक। मैं तेरा द्वार क्या हुआ बात? क्या इसलिए तुम्हें शादी करनी, तुम शादी करना। मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। उससे नाराज हो क्या? नहीं देखो उषा, मैं न तुमसे नाराज हूँ ना कुछ, मैं अपने द्वारकापुर जा। हे स्वामी कि दिल घबराता है, आँख ले आई है, दिल घबराता है, आँख ले आई है, तुम तो रुठ जाओ मेरी जान चली जाए। हेलो, ये दौर पर तुम्हारे महाराज के पुत्री का दिमाग खराब है, उसका दिल घबरा रहा है, कहीं हॉस्टल लेके जाओ। मैं जा रहा द्वारका। रुको रुको, सुनो, दिल वही का घबराना है तो कौन वही के पप्पा का नाम सुन लियो तो दिल तुम्हारा धड़कने लगी। ए दौर पर हमारे बाबा को नहीं जानते। मैं जा रहा हूँ द्वारका। अगर तुम चले जाओगे अभी मैं मर जाऊंगी। मर जाओ, मर जाने दो। हे स्वामी कि तुम बिना नहीं रही पाऊंगी, दया रहे पाऊंगी, खाए खाए तुम बिना नहीं रही पाऊंगी, आई पाऊंगी। अगर तुम चले गए तो मैं मर जाऊंगा। हेलो, और ये सिंगल लाल सक्सेना भाई जी की तरफ से 10 मुद्राएं भाई तुम्हारे लोगों के सीधे देखकर भगवान का सदैव कर। एक किसका? तो मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। द्वारपाल देखो, हमें जाने दो और अपने महाराज की पुत्री को तुम देखो। मैं ना शादी बारात बटना कुछ नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। चला, मैं मरूंगी तुमको भी लेके साथ चलूंगा। ए द्वारपाल, तुम्हारी शादी नहीं हुई, जाओ, मैं तुम्हारी शादी इसके साथ में करवा दूंगा। अच्छा बताओ, हमें जाने दो भाई, देर हो रही है। हमें द्वारका जाने दो। सेंटर प्लस मेरी ओर से। चुप महाराज कहते। चला मैं मरने जा
दे दो तलवार, गिनती में लगा दूंगा। हाँ, तलवार दे दे। ये तुम छोड़ो चलूं, छोड़ो तुम। अरे चलूं, मैं भी तुमको मार डालूंगा। मर जाओ, मर। मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगी अरे और मैं मर जाऊंगी। दादा, ऐसे देखिए प्यार में मरने वाले कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये हाँ, सब ऐसी बात है। अब मर गए तो मुंह चौगड़ा हो गए हम। कोई नहीं मरेगा। ऐसी बात है ये सब तो बात मैं है। तुमको मर के दिखाती हूँ। हाँ हाँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 4, नंबर अरे दौर पर, अरे ये क्या हुआ? वो बंद कर, क्या हुआ? अरे ये कैसे इतने लगे? निकालो, निकालो। दौर पर, क्या हुआ? प्यार दोनों जन तुम कर रहे हो, भुगता ही घमका पड़ रहा। ये दौर पर देखो, उषा से बता दो कि हमें एक ही आ गया है। हाँ, ए उषा, अबे निपट गए हो हम तो। कुछ नहीं होगा। हटो उषा को। ए उषा, एक मलहाई पावा तो एक कोई खेला। अब एक मलहाई मिला। जाओ तुमको जाना है, चले जाओ। दौर पर देखो, मैं तो अब रुका तुम ये रुके रहे हो। ए ना तो मरो जाए। चलो चलो। उषा, अब तो गुस्सा छोड़ दो। नहीं मालूम पर मोहम्मद नहीं रहे। उषा, बोलो बोलो बोलो। कि खुद खुशी करने की अब जरूरत नहीं। खुद खुशी करने की अब जरूरत नहीं। आ गया है कि उषा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। मुझे ऐसी मजाक नहीं अच्छी लगती। एक बात बताऊं सर, बोलो। आपकी निगाहें जानते हो बोलो। कि निगाहें तुम्हारी हाय हमें मार निगाहें तुम्हारी हाय हमें मारेगा। सबसे तुम्ही ने जिगर फाड़ ए उषा, आपकी निगाहें जानते हो? ए उषा, बहुत अच्छी लगती है, हैं? क्या? ए उषा, एक बात बताऊं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी।
स्वयं को सिर्फ परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। जानते हो किस लिए? बोलो। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, हाय मेरे लिए। ऐसा करो, क्या? एक बात बताओ, ए दर्पण धराओ, देखो उषा कितनी सुंदर लग रही है। वाह, मेरी उषा अंग्रेजी में पढ़िए, ब्यूटीफुल यानी क्यूट। ए उषा, कि चांद तारे फूल सबनम से अच्छा। ए राजा, सैया महाराज, भाई बहना कोई राजा कोई सैया मुद्दा पर है। स्वामी हाँ, दीनदयाल करुणानाथ गंगाराम। अरे नहीं, मेरी बेटी संकट से हाँ हमार बताऊं, केवल टेलीविजन की आवाज आ रही होगी। ए स्वामी मुझे एक पुच्ची दो। क्या हुआ? क्या कर रहा है? हाय राजा, स्वामी बताओ। हेलो। और शिवास भैया जी की तरफ से, प्रियांशु भैया जी की तरफ से 10 मुद्रा भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान का सदैव कल्याण करें। दीवार में अगर ये बात तुम्हारी सच निकली, हाय हमार परीक्षित, अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम बच जाओगे। अगर तुम्हारी बात कोई गलत निकली तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल है। चलो चलो। दीवान, चलो उषा को जगाओ।
उषा जगावत रहो ने सोच ही है। अब अपने प्राणों की फिक्र करो। तू कहाँ गए? हे स्वामी, अरे उषा, आप प्रेम भी करती हो और आप डरती भी हो। एक बात बताओ उषा, हे स्वामी, कि हे उसे तुम्हारा चिंता न करो, जो होगा देखा। उसे तुम्हारी चिंता न करो, जो होगा देखा जाएगा। अनरुद्धा मोमकी मोती नहीं, सोमनी से अरे देवी, आप व्यर्थ में चिंता करती हो, हमें क्या कमजोर समझती हो? ए देवी, हमारे पल को नहीं जानती हो कि कह दो तो सूर्य निकल जाऊं, अन्यथा कदू हवा तो, अन्यथा कदू हवा तो, एक ही धागे से बांधो उसकी सहसा। धागे से मैं बांधो। अरे देवी, आप व्यर्थ में चिंता करती हो। हे स्वामी, डरने की कोई दीवान, कहो दरवाजा खुला या नहीं? मारा नहीं खोला है, तोड़ डाला बा। आवाज लगे, महाराज सर्वप्रथम में आवाज लगे। अरे देखा देखा नहीं जा रहा है। क्या देखा नहीं जा रहा है? उदय मालूम। ये इक्यावन मुद्रा हमारे सुरेंद्र भैया जी की तरफ से कमराबाद से, 101 मुद्रा विजय कुमार भैया जी की तरफ से लखनऊ से, 101 मुद्रा मुकेश भैया बरगदिया से, 40 रुपया मुनेन्द्र भैया जी घमश्याम नगर से, 10 मुद्रा हमारे सुंदरलाल कहाँ के लिए सक्सेना भैया बसैन से, और 10 मुद्रा हमारे मोहनलाल चौधरी पुरवा। महाराज दीवान, अगर दरवाजे न खुले तो दरवाजे को तोड़ दो। हमारा दरवाजा खुल गया, मगर हमने देखा देखा ना जा रहा। क्या देखा नहीं जा? तुम खुद ही देख लो, पीछे मुड़ गए, देखो क्या हो रहा है। पिक्चर चल रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? वहीं से बैठे मालूम करे रिश्तेदारी में आए हैं। उषा, प्रणाम हो पिता। नालायक, सरी हो ऐसा कौन सी पालन में
कमी रह गई जो तुमने हमारा तनिक भी खौफ नहीं किया। उषा, बोलो पिताजी। ये कौन है? आप इन्हें नहीं जानते? हे पिताजी, ये हमारे प्रीतम है। कैसे प्रीतम? कैसे प्रीतम? कि हे पिता पिता ना दान न बन परदानी पति में। अपने मन का वर चुने। यानी तुम सब फैसला लेने लगी। हे पिताजी, कि कन्या उसको ब्याही जाए जो कन्या के मन को भाए। कन्या एक सीधी गाय नहीं जो खूंटे से पिताजी, कन्या उसको ब्याही जाए जो कन्या के मन को भाए। कन्या एक सीधी गाय नहीं जो खूंटे से चिट्ठा को लगा दे उषा। तुमसे तो बाद में निपटूंगा, पहले इससे पूछता हूं। और कहां से आए हैं? हे राजन, आप हमारा परिचय पूछना चाहते हो? हाँ। मैं कहाँ का हूँ और क्या हमारा नाम है? अवश्य। कि मैं द्वारिका पुरी का रहने वाला है। द्वारकापुरी का रहने वाला हूँ। हमारा नाम अनिरुद्ध है। बोलो क्या बात है? तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? हम? हाँ। ये उससे? हाँ, हम यहाँ प्यार करने के लिए। क्या हुआ? राजा करंट लगा?
नाला तो तुम्हें तो अभी हम बताएंगे। ए पिताजी, बताने का वक्त नहीं है। या तो उनके हमारे साथ शादी करो या फिर इनसे युद्ध करो। युद्ध तो अवश्य करूंगा। हट जा पीछे। मैं कभी नियत से परवाह नहीं करता हूं। ये करने की तत्पर हो जा। और इसी मध्य में हमारी दीपांजलि बिटिया जी की तरफ से रमशान नगर गांव से 21 मुद्रा बोलो बात हो गए।
ये ऐसा लगता है हमारा तुम्हारा पैर अटूट हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। हे ऊपर वाले, कि बना के क्यों बिगाड़ा और बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर ऊपर यार खड़बड़ बंद कराओ, खड़बड़ पड़ी है ये अपना पुराण में पूरी तुमका दीवान। ओ चोर का पोता जो परंदा बनी महाराज, माँ का चुरा चुरा के खाता था, हाँ उसका पोता हमसे जीत जाता। हाँ, ना जीता ना जीता। ठीक है, चलो राज दरबार में बैठते हैं। चल के चलो महाराज, ये क्या हो रहा है? महाराज तेरा लाग गई, क्या लगे? और इसी वक्त महाराज नारद मुनि का आगमन हो रहा है दरबार में। नारद क्या स्वयं द्वारिकाधीश हमारी तरफ आ रहे हैं। का भगवान कन्हैया आए रहे हैं, तुमका चित्र दिखा रहा है। मैं साक्षात देख रहा हूँ कि द्वारिकाधीश हमारी महलों की तरफ आ रहे हैं। तो वही दो और 10 मुद्रा हमारे कैलाश भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। भगवान का सदैव कल्याण करें। जब उनका पोता नहीं जीत पाए तो वो क्या जीती है तुमसे? आवे दो। सही बात है, चलो तो राज दरबार को चलते हैं। देखो नारद बाबा के बताने के मुताबिक इनको ये पता चला कि द्वारिकाधीश हमारे यहाँ आ रहे हैं। इधर ये अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उधर द्वारिकाधीश का आगमन हो रहा है। दीवान, दीवान, द्वारिकाधीश महलों में पधार रहे हैं। आज हम नहीं तो इनसे वार्ता हम करते हैं। कहो द्वारकाधीश, तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुमने हमारे पोते को क्यों कैद कर रखा है? यानी अनिरुद्ध तुम्हारा पोता है? जी हाँ। अनिरुद्ध बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और आप भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं। आप हमसे जुगर युद्ध में जीत गए तो तुम्हारे पोते को मैं बंधन से मुक्त कर दूंगा, नहीं तो ऐसे ही कारागृह में पड़ा रहेगा। तो आप युद्ध करना चाहते हैं? हाँ तो ठीक है, हम आपसे युद्ध करेंगे। ठीक है, तुम युद्ध की तैयारी करो, हम अपने उस वरदान की याद करो। व्यास महाराज, मैंने वो वरदान मांगा था, जिस समय भोलेनाथ हम पे संकट पड़ेगा
उस टाइम भोलेनाथ हमें साक्षात दर्शन देंगे। इस समय हम भोलेनाथ को बुलाएंगे। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो। भक्तराज, क्या बात है? क्यों नहीं मुझे पुकार रहे हो? भगवान के चरणों में बड़ा सुर का प्रणाम स्वीकार हो। आसमान भर बारा सुर तब भाग कर गया शंभु के तीर, और यहाँ कर कहने लगा कि भगवान में तो क्या? भगवान भोलेनाथ, बोलो आज भक्तराज। हमारी तरफ से तुम्हें युद्ध करना होगा। क्या युद्ध करना होगा? हाँ, परंतु किससे? द्वारिकाधीश से। ठीक है भक्तराज, आप चिंता ना करो, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। चलो हमारे साथ में चलिए। देखिए, मैंने अपने दौरे पे सभी देवताओं को बुला लिया कि मेरे अहोभाग्य है जो सबके साक्षात दर्शन कर रहा हूं। चलो भोलेनाथ। भगवान, बोलो भक्तराज। आप द्वारकाधीश से युद्ध करिए, मैं युद्ध को देखूंगा। युद्ध बहुत चतुराई से होना चाहिए। ठीक है भक्तराज, आप किनारे हट जाओ। भगवान के चरण में प्रणाम होता। खुश रहो। भगवान, जानते हो, जब जब मैं तुम्हारे चरणों में झुकता हूँ तो मुझको एक झलक दिख जाती, जानते हो? बताइए। कि तुम्हारे चरणों में हमने देखा, कि तुम्हारे चरणों में हमने देखा, जब से जन्नत जन्नत रही। तुम्हारे चरणों में एक अजब सी जन्नत मुझको दिखाई पड़ती है भगवान, लेकिन मैं बारासुर के कैद में बंधा हूँ, इसीलिए तुमसे युद्ध करना मुझको पड़ेगा। ठीक है, तो आप उससे युद्ध करिए। ठीक है भगवान। स्वाभिमान लग रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। वाह भगवान, सभी लोगों के दर्शन भी हो रहे हैं। ऐसे ही हमारा
युद्ध चलता रहेगा तो न आप परास्त होंगे न हम होंगे। इसीलिए भगवान आप ऐसा करो, मुझ पर एक मोहिनी मंत्र का बाण मार दो जिससे मैं मूर्छित हो जाऊंगा और जिससे आप पारासुर का वध कर सकते हैं। ठीक है भोलेनाथ, आप जैसा बता रहे हैं वैसा ही करें। बीच 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 ऊपर बोल रहे हो। आप तो सोए गए हक्के मेरे। ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे भोलेनाथ भगवान मूर्छित हो गए हैं। दोबारा कौन का तलवार दे दे तो मरे जाती हो। द्वारकाधीश और सब कुमार राठौर भैया जी की तरफ से कुछ अन्नदान और अरे बाबा आप तो मर गए हो। और 11 भगवान के चरणों में दान करें, भगवान का सदैव कल्याण करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जो 7 दिन में आप लोगों का प्यार मिला ये कभी हम भुला नहीं पाएंगे। और इस